वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। करीब 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। यूपी में हल्की हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक यूपी के अलग अलग जगहों पर बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश की हल्की छींटें भी पड़ सकती हैं। शनिवार को यूपी के लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और आगरा समेत कई जिलों में तेज हवाओं के झोंके भी चले। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि बारिश पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 40 जिले जहां पर बारिश का दौर जारी है, अलर्ट है, तेज हवा, ओलावृष्टि की चेतावनी है। यूपी में हल्की हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक यूपी के अलग अलग जगहों पर बादल इसी तरह छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश की हल्की छींटें भी पड़ सकती हैं। शनिवार को यूपी के लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और आगरा समेत कई जिलों में तेज हवाओं के झोंके भी चले। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश भी हुई। मयंक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता हाथरस से। सोनू अरोड़ा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। मयंक, हाथरस में मौसम किस तरह का देखने को मिल रहा है? हालांकि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार देख रहे हैं हल्की फुल्की बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, आंधी तूफान देखने को मिल रहा है, लेकिन हाथरस में क्या हालात? जिस तरह से देखा जा रहा है कि देर रात में लगभग 8:30 बजे के करीब ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि होने के बाद में और इस ओलावृष्टि से फसलों को तो नुकसान है ही, लेकिन जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि जब ओला ऊपर से आता है तो बहुत स्पीड से आता है और स्पीड से आने के बाद में उन जो लोग पे रोड पे जो सो रहे हैं और जो सोने के बाद में उनको परेशानी हुई। लेकिन उस ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान है, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि ओलावृष्टि से मौसम चेंज हुआ है। मौसम चेंज होने के बाद में पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन सकता है ये। जी ठीक है, सोनू आपका रुख करूंगी गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले 3-4 दिन बारिश होंगे, वैसे ही हुआ। शनिवार को हल्की फुल्की बारिश हुई जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। बात करें तापमान की तो उस समय का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और जो मौसम है वो थोड़ा खुशनुमा रहेगा। जिस तरीके से लगातार 40 से 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच रहा था, लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लगातार एमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होगी। हालांकि आम जनजीवन जो है उसमें बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि गर्मी से लोग बेहाल थे। अब फिलहाल जो मौसम खुशनुमा है तो लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। वहीं अगर बारिश होती है तो थोड़ी किसानों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, फसलें तैयार हैं। अगर बारिश तेज होती है तो उससे फसलों को नुकसान हो सकता है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बारिश हो रही है। फिलहाल जो मौसम है दिल्ली एनसीआर का है वो खुशनुमा हो गया है। जी बिल्कुल ठीक है योगेश, 40 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, और ऐसे में लखीमपुर खीरी क्या उन 40 जिलों में शामिल? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जिस तरीके से एक दिन पहले यहाँ पे आंधी तूफान के साथ ओले गिरे हुए थे, काफी जो है बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से जो किसानों की फसलें वो बर्बाद हुई थी। जो किसानों की फसलें खेतों में लगी हुई थी या जो किसान कटाई करवा चुके थे उनकी फसलें बेकार हुई थी। लेकिन वहीं आप बता दें कि कल से जो है यहाँ धूप खिली हुई है, मौसम सही से फिर से जो है अपने जो पुराने वाले रास्ते पे आया है। और वही बता दें मौसम खुशनुमा, अभी बादल यहाँ पे छाए हुए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे बरसात नहीं हुई है। कल से धूप निकली हुई, आज भी धूप निकली हुई है। अगर तापमान की बात करें तो 26-27 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ बताया जा रहा है। अभी ठंड का सुबह अगर बात करें तो सुबह हल्की फुल्की लोगों को ठंड महसूस होती है, लेकिन दोपहर में फिर हल्का वही जो है उमस भरी गर्मी उनको महसूस, क्योंकि कल से जिस तरीके से धूप निकल रही है, आज सुबह भी अच्छी धूप निकली है। तो मौसम की अगर बात करें तो परसों जिस दिन तेज आंधी के साथ ओले गिरे थे, उसके बाद कल से जो है धूप निकली है, तो लोगों को मौसम जो है बरसात में राहत मिली है। वही जो किसान थे जो परेशान थे कि कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी फसलें नष्ट ना हो जाएं, उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है जिस तरीके से धूप निकली है। अब जो किसान थे जिनकी फसलें खेतों में लगी हुई थी वो फिर से कटाई में लग गए हैं।
ठीक है मयंक, हाथरस में क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी खबरें सुनी थी कि यहाँ पर बिजली की वजह से, चमक की वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी। लगभग 22 लोग बताए जा रहे थे पूरे यूपी में। हाथरस में भी क्या इसी तरह के कुछ मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जब लाइट गिरती है, बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद में बिजली चमकती है और उसके बाद में कई पेड़ ऐसे नष्ट हुए हैं, कई फसलों के ऊपर भी ये जो लाइट गिरी है उससे भी नुकसान हुआ है। लेकिन जो फसल जो चल रही है और जो पकी हुई फसल है उससे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश और मौसम के बाद में तापमान भी चेंज हुआ। चेंज होने के बाद में जब बीमारी इधर से उधर हो रही है, क्योंकि यह जो बारिश है तो पूरी तरह से बेमौसम बारिश है। बेमौसम बारिश के बाद में कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही, क्योंकि उन लोगों से पूछे जो रोड पे सो रहे हैं, जो जिनके झुग्गी झोपड़ी हैं, जिनके उनसे जो जर्जर मकान है, वह भी इस ओले से नुकसान पहुंच सकते हैं। जी ठीक है सोनू, अब आने वाले वक्त की अगर बात करें तो कितने दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई है? कब तक इसी तरह का मौसम रहेगा? देखिए, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 3 से 4 दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बूंदा बांदी रहेगी। हालांकि जो आज सुबह का मौसम है वो 22 डिग्री सेल्सियस है और 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, तो स्वाभाविक है दिन में गर्मी थोड़ी तेज रहेगी। और जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिन में बारिश हो सकती है, तो जो आसमान है उसमें बादल तो छाए हुए हैं, तो बारिश हो सकती है। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जिसमें तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। तो लगातार जो आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिन मौसम ऐसे ही रहेगा। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं जो गर्मी से लगातार जूझ रहे थे, उन्हें काफ़ी हद तक जो गर्मी से राहत मिलती दिखाई देगी। आपको बता दें, लगातार जो अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से बारिश का लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि अगर किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके लिए ये बड़ी समस्या है। लगातार मौसम में तो बदलाव देखा जा रहा है, वहीं साथ में मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कई दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी कई जिलों में रहेगी। जी ठीक है योगेश, लखीमपुर खीरी में अगर किसानों की बात करें तो इस बारिश की वजह से किसानों की क्या स्थिति है? क्योंकि खेतों को लेकर लगातार जानकारी मिल रही है कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे किसानों को जो गेहूं की फसल किसानों की खेतों में लगी हुई थी या जो कटाई करवा चुके थे, खेतों में पड़ी हुई थी, जो पड़ी हुई फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो फसलें थी वो काफी उनको नुकसान हुआ। जो किसानों की फसल खेतों में लगी हुई थी, अब कल से धूप निकलने की वजह से उनकी अगर जो फसलों की बात करें तो थोड़ा उनको राहत मिली है। जिस तरीके से किसान परेशान थे कि कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि जो है उनकी फसल 70 से 80% जो है ओलावृष्टि और जो है बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों को जो उनकी फसलें थी उनको लेकर काफी जो है डर लगा हुआ है कि कहीं फिर से बारिश ना शुरू हो जाए जिसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो जाए। इस वजह से जो किसान थे, जो गेहूं की फसल पक चुकी थी, अब उसको काटने में लगे हुए हैं। और अगर मौसम की बात करें तो बादल अभी भी छाए हुए हैं लखीमपुर में, अब कभी भी बरसात हो सकती है। इस बस लोगों को जो गर्मी थी उससे थोड़ा राहत जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले यहाँ पे बारिश ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से कुछ ना कुछ गर्मी में राहत जरूर मिली है लोगों को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए।